भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं आरुषि वरुण और मैं वृंदा अरोड़ा आप सभी का स्वागत करते हैं भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बड़े ही चर्चित टॉपिक की, जिसके नाम में तो इक्वालिटी है पर वो कहीं से भी इक्वल नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आजकल के दौर में कुछ लड़कियां मिल रही छूट का गलत फायदा उठा रही हैं और ना जाने कितने लोगों को सलाखों के पीछे ले जा रही हैं। गवर्नमेंट ने लड़कियों की सुरक्षा और उनको सपोर्ट करने के लिए कई रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज बनाए हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि ज़रूरत हर किसी की नहीं होती, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई आगे रहता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो लड़कियों की मदद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लड़कियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। आज का हमारा एपिसोड उन्हीं गलत लड़कियों के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट से मिल रही छूट का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का और लॉज का गलत फ़ायदा उठाकर सामने वाले को झूठे केसेस में फंसाती हैं। फिर अपने फ़ायदे में वो ये नहीं देखती कि सामने वाला कोई अपना अजीज़ है या पराया। इन्हीं में से एक लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का। ये लॉज लड़कियों को उनके घर वालों से बचाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कई जगहों पर लड़कियों को मारा जाता था, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता था, जैसे गला दबाना, पीटना और हानि पहुंचाने की धमकियां देना, और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। पर कई बार कुछ लड़कियां अपने पति या रिश्तेदारों को झूठी शिकायत लगाकर इनका गलत फायदा उठा लेती हैं। हाल ही में ऐसा एक केस की सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई, जिसमें एक बहू ने घर अपने नाम करवाने के लालच में घर के सभी सदस्यों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया। और पूरी तरह से जांच के बाद पता चला कि लड़की ने इस लॉ का गलत फायदा उठाया, जिसके बाद जज ने उसे सजा भी सुनाई और साथ ही ये टिप्पणी भी दी कि महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस केस का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे और भी कई लॉज हैं, जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट, जिसमें ऑफिस में महिलाओं को सुरक्षित और इज्जतदार माहौल प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन कुछ महिलाएं इन पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल करके अपने मेल कॉलीग्स या एम्प्लॉयज पर अपने फायदे के लिए गलत और झूठी शिकायत दर्ज करवाती हैं। फिर आता है डाउरी लॉ, जिसे दहेज की मांग को रोकने के लिए बनाया गया है। पर कभी कभी किसी मामले में कुछ लड़कियां और उनकी फैमिलीज अपने पति या ससुराल वालों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनसे पैसे निकलवाने के चक्कर में उन पे डाउरी का केस दर्ज करा देती हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात आज के दौर में सच नहीं लगती। ये हम नहीं, वे केस बताते हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों के बेवजह, बेवक्त, बेबुनियाद और बदनू में आरोप लगाती हैं। ऐसे ही एक केस को हम आपके सामने लाएंगे, जिसमें पति ने बताया कि शादी के 10 साल तक उनके बीच सब नॉर्मल चला, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बहुत ही मामूली सी बात पर झगड़ा कर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। सारी कोशिशों के बावजूद भी पत्नी ने बात नहीं की। 4 महीने बाद उसने मेंटेनेंस नोटिस भेजा और जब पति ने उसे मेंटेनेंस नोटिस के खिलाफ अपना तर्क देते हुए कहा कि पत्नी बिना वजह घर छोड़कर गई थी, उसे वापस आना चाहिए, तो उसने उस पर सेक्शन 498A लॉ अगेंस्ट डॉरी का केस दर्ज करवा दिया। पति ने बताया कि उसने और उसके पूरे परिवार ने पूरे 2 साल तक तनाव में गुजारे। वो हर डेट पर कोर्ट जाते थे, लेकिन वो लड़की अक्सर गायब रहती थी, क्योंकि वो केस को लंबा खींचना चाहती थी। पति ने कहा
कि वह और उसके घर वाले काफी समय तक सामाजिक दबाव भी झेलते रहे। लोगों उसको उस नजर से देखते थे कि जैसे उन्होंने अपने घर की महिला पर अत्याचार करे हों, जबकि हकीकत में वे एक झूठे केस का शिकार बन रहे थे। 2 साल बाद जब केस में फाइनल गवाही हुई तो 2 घंटे में कोर्ट ने केस को खत्म कर दिया। वो 2 सालों तक लटका हुआ केस 2 घंटे में खत्म कर दिया गया और फैसला आदमी के पक्ष में ही हुआ क्योंकि वो सही था। इसी से हमें ये पता चलता है कि एक छोटी सी लड़ाई में भी अपना बदला और गुस्सा निकालने के लिए आजकल कुछ औरतें मिल रहे छूट का गलत फायदा उठाते हैं और केस करते वक्त ये तक नहीं देखती कि सामने वाला उनका अपना है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ऐसे ही अब हम बात करेंगे एक बड़ी जानी मानी फिल्म अदाकारा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पायल रोहतगी किसी नाम की मोहताज नहीं, वो एक जानी मानी अदाकारा हैं। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया में जिसकी बात नहीं होती वो गुम हो जाता है, तो खुद को चर्चा में लाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो आदमी सच्चा था तो उसने भी पायल रोहतगी के खिलाफ फॉल्स हैरासमेंट केस दर्ज करवाया। क्योंकि ऐसे केसेस में हम अक्सर बिना सोचे समझे, बिना दोनों पक्षों की बात सुने ये फैसला कर लेते हैं कि मर्द ही गलत होगा, तो इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले उस आदमी को गलत समझा गया, लेकिन जैसे ही केस की ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई और केस की परतें खुली तो पता चला कि वो पायल रोहतगी के लगाए इल्जाम गलत और बेबुनियाद थे। इस केस से हमें ये समझ आता है कि हम बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में गलत नहीं सोच सकते। इससे उस आदमी की रेपुटेशन पे भी सवाल उठा और कहीं ना कहीं उसका करियर भी बर्बाद होने की कगार पे आ गया। चाहे कोई साधारण से घर की लड़की हो या कोई बड़े पर्दे की अदाकारा, आजकल हर कोई जानता है कि किस तरह से कानून की चादर ओढ़ के मिल रही छूट का फायदा उठाना है। पहले के ज़माने में भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे। तमाम कानून काफ़ी सख्त भी थे। महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम सामाजिक संगठन भी आगे आए थे। लेकिन महिला अधिकारों की लड़ाई के बीच देश में मेंस राइट्स मूवमेंट भी उभर रहा है। जहां पहले पुरुष अधिकारों की बात कहीं नहीं होती थी, वहीं अब कई शहरों में हर हफ्ते मेंस राइट एक्टिविस्ट मीटिंग भी होती है। कई बार आज भी सड़क पर उतर के अपने हकों के बारे में बताते हैं। मेंस एक्टिविस्ट कहते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी पुरुषों के साथ कानून में बराबरी का बर्ताव नहीं किया जाता है। इनके मुताबिक हमारे देश के कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस संगठन को बनाने का विचार भी जेल में ही सेक्शन 498A यानी लॉ अगेंस्ट डॉरी के आरोप में बंद लोगों के आपस में बातचीत करके आया। आज के इस एपिसोड से हमें पता चला कि हम सिर्फ औरतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जंग में हम आदमियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम उन्हें उनके अधिकार नहीं दे रहे, जो कि एक बहुत ही गलत बात है और जेंडर इक्वालिटी में कहीं से इक्वालिटी नहीं ला पा रही है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज के साथ हर गुरुवार 8 बजे सिर्फ और सिर्फ चर्चा के केंद्र में।